हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। सो फीफा ने यूट्यूब के साथ एक गेम चेंजिंग पार्टनरशिप करते हुए लाइव ब्रॉडकास्टिंग का डील यूट्यूब के साथ उन्होंने डन कर दिया है और उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि जहां पे आपको यूट्यूब पे इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो देखने को मिलेगा। उसमें सिलेक्टिव जो मैचेस होंगे वो यहाँ पे आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो बाकी सारे मैचेस है वहाँ पे आपको फर्स्ट 10 मिनट्स जो है मैच के वो यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आप लाइव देख सकते हो। तो इससे यहाँ पे फीफा चाहता है कि और ज़्यादा ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा जाए, बिकॉज एज वी ऑल नो कि यूट्यूब एट द मोमेंट इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। सो दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग डील एंड आई थिंक डेफिनेटली इससे भाई जो फीफा वर्ल्ड कप का रीच है वो और ज़्यादा ग्लोबल ऑडियंस तक ईजिली एक्सेसिबल होगा। एंड लेट्स सी यहाँ पे इंडिया में जो ओवरऑल फुल ब्रॉडकास्टिंग का राइट्स है वो किसके पास जाता है वो भी देखना होगा, क्योंकि जस्ट कपल ऑफ मंथ अवे फ्रॉम द फीफा वर्ल्ड कप, बट अभी तक वो डील यहाँ पे अनाउंस हुई नहीं है। बट आप यूट्यूब के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे जो स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स है वो यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे एंड कपल ऑफ मैचेस आपको फुल भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है इस डील के बारे में? आपका ये ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड अपडेट भी फीफा की ओर से ही आ रहा है कि जहाँ पे उन्होंने रैंकिंग में एक मेजर चेंज किया है। तो एस वी ऑल नो कि अभी तक जो फीफा की रैंकिंग है वो जैसे ही आपकी इंटरनेशनल विंडो ख़त्म होती थी उनके बाद ही वो यहाँ पे अपडेट करते थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने उसमें चेंज करते हुए लाइव फीफा रैंकिंग वो लेके आए हैं। यानी कि जब आपके ड्यूरिंग द इंटरनेशनल विंडो मैचेस चल रहे होंगे और जो भी मैच चल रहा है उसमें गोल स्कोर हो रहा है, जो भी रिजल्ट में यहाँ पे चेंज आ रहा है, उसी के साथ आपको जो रैंकिंग है उसमें भी आपके कंट्री का यहाँ पे पॉइंट्स एंड जो पोजीशन है वो ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलेगा। सो दिस इज अ लिटिल बिट यू कैन से कि इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग चेंज, बिकॉज अभी तक क्या होता था कि भाई लोगों को वेट करना पड़ता था कि भाई यहाँ पे सारे जो इंटरनेशनल मैचेस है उस विंडो के वो ख़त्म होने के बाद ही आप यहाँ पे रैंकिंग देख सकते थे। बट अब फैंस को आइडिया लगेगा कि भाई हाँ, हमारी कंट्री यहाँ पे इस मैच के साथ कहाँ पे पहुंची है, क्या सिनारियो है। सो दैट इज समथिंग यू कैन से कि अ गुड चेंज, पॉजिटिव चेंज आई वुड से। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं एएफएफ का। कुछ साल पहले एक मेले में जो बड़ा भाई है वो गुम हो गया था, वो फाइनली दोस्तों मिल चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काफ की, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीका फुटबॉल की, जिन्होंने 2 महीने पहले जो AFCON 2025 हुआ जिसका विनर था सेनेगल, उससे उनका टाइटल स्ट्रिप कर लिया है। एंड मोरक्को को भाई यहाँ पे 3-0 का फॉरफिट विनर अनाउंस करके मोरक्को को अब AFCON 2025 का विनर अनाउंस किया है। जी हाँ, हम सबको पता है कि फाइनल के दौरान यहाँ पे रेफरी के डिसीजन के ऊपर यहाँ पे एक बड़ा लफड़ा हुआ था जिसमें सेनेगल के प्लेयरों ने वॉकआउट किया। उसके बाद फिर से उनको समझा के मैच को रिज्यूम किया गया था एंड ऑन दी फील्ड सेनेगल ने यहाँ पे मैच जीता था। उसके बाद मोरक्को ने जो काफ की अपील कमेटी है उसमें कंप्लेन किया था कि एज पर दी कंपटीशंस आर्टिकल 84 यहाँ पे हमें 3-0 का फॉरफिट विन मिलना चाहिए। एंड फाइनली 2 महीने के बाद काफ ने उनके फेवर में डिसीजन दिया है। बट ये जो उन्होंने सेनेगल का टाइटल स्ट्रिप किया है, इससे भाई जो AFCON की क्रेडिबिलिटी है वो टेटर्स हो चुकी है, एब्सोल्युटली टेटर्स। बिकॉज 2 महीने के बाद इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में जब आप इस तरह की चीज़ें करते हो तो डेफिनेटली भाई यहाँ पे जो पूरा फुटबॉलिंग वर्ल्ड है वो शॉक्ड है। एंड नो डाउट यहाँ पे सेनेगल इसको कास में चैलेंज करेगा। लेट्स सी यहाँ पे क्या फाइनल डिसीजन वहाँ से निकल के आता है। बट डेफिनेटली भाई यहाँ पे काफ ने हमने देखा है कि जो एएफएफ ने हरकत की थी वैसी ही हरकत की है। एएफएफ ने लास्ट सीजन आई लीग में हम सबको पता है कि क्या हुआ था और 2-3 महीने के बाद आपको आई लीग का विनर पता चल रहा था। तो सिमिलर सी चीज़ यहाँ पे काफ की ओर से भी देखने को मिली है। नेक्स्ट अब उसके बाद बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में भाई आज है एससी दिल्ली वर्सेस जमशेदपुर एफसी का मैच, फर्स्ट होम गेम फॉर दिल्ली। एंड दिल्ली में भाई यहाँ पे 8 साल के बाद आईएसएल का उनका जो होम टीम है वो खेलेगा। एंड उसके रिगार्डिंग एससी दिल्ली ने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन भी की है इन टर्म्स ऑफ दी लोकल प्रमोशन वाइज। गेम को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक अवेयरनेस कैंपेन भी थ्रू डिफरेंट मीडियम यहाँ पे चलाया था। एंड उन्होंने जो अपने सोशल मीडिया पे डाला है उसमें टिकट बुकआउट का भी यहाँ पे पोस्ट डाला था। इसका मतलब है कि 10 to 12,000 टिकट उनका मानना है कि यहाँ पे
सोल्ड हो चुकी है. सो देयर विल बी अ यू कैन से कि अ क्राउड इन जयलन स्टेडियम दिल्ली, बट एज वी ऑल नो कि वो स्टेडियम ही उतना बड़ा है तो आपको उस तरीके से क्राउड वो नहीं दिखेगा, बट स्टिल देयर विल बी आई थिंक 10 to 12,000 पीपल विल कम टू वॉच दिस मैच. सो फ्रॉम दैट एंगल इट्स गुड, एंड दिल्ली में फुटबॉल को रिवाइव करना इज़ वेरी वेरी मस्ट. दूसरी साइड जमशेदपुर के लिए भाई दिस इज़ अ मस्ट विन गेम इफ दे वांट टू रिमेन इन द टाइटल रेस. एंड लास्ट मैच हम सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के सामने लूज किया इन दी सेकंड हाफ. सो वहाँ से ओवेन कोयल की टीम को क्विकली रिकवरी करना पड़ेगा अगर उनको टाइटल को चार्ज करना है. दूसरी साइड एससी दिल्ली के लिए भी भाई यहाँ पे रेलीगेशन बैटल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस रियली रियली क्रूशियल गेम, होम गेम है पहला, सारी चीज़ें हैं. सो इट इज़ गोना बी अ इंटरेस्टिंग बैटल. एससी दिल्ली ने अभी तक आप बोलेंगे कि भाई फुटबॉल अच्छी खेलने की कोशिश की है. सो देखते हैं कि किस तरीके से वो भाई यहाँ पे ओवेन कोयल की जो प्रैग्मेटिक है, वो जो हार्डकोर फुटबॉल है उसको चैलेंज कर पाते हैं. इसी के साथ एससी दिल्ली ने अपने एक और फॉरेन साइनिंग को कंप्लीट कर लिया है. 25 ईयर ओल्ड पेरेग्वेन स्ट्राइकर जूलियो रिवास को उन्होंने साइन किया है, जो कि बोलिवियन लीग में खेलते थे. एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ही इज़ द टीममेट ऑफ अवनीत भारती. एज वी ऑल नो कि इंडियन प्लेयर अवनीत भारती बोलिवियन टॉप टीयर लीग में खेलते हैं, तो उसके ही टीममेट है ये पेरेग्वेन स्ट्राइकर जूलियो रिवास. तो ये पहली बार ऐसा कोई इंसिडेंट है कि जहाँ पे भाई इंडियन प्लेयर कोई बाहर की लीग में खेल रहा है और उसका जो टीममेट है वो आईएसएल में एज अ फॉरनर आ रहा है. सो एक वो कोइंसिडेंट ही आप बोल सकते हो, बट दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग एंड लेट्स सी हाउ इज गोना परफॉर्म इन आईएसएल फॉर एससी दिल्ली. बाकी इस मैच का मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्लोज मैच होगा, बट आई फील कि इट माइट बी एंडेड अप इन मे बी 1-1 ड्रॉ. दैट्स माय प्रेडिक्शन. लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. लास्ट में बात कर लेते हैं IFL 2 एंड IFL 3 के बारे में भी अपडेट आ रहा है. सो IFL 2 भाई 27 मार्च से किक ऑफ हो रहा है. टोटल 9 टीमें उसमें पार्टिसिपेट कर रही है. ऐसे तिरूर जो है उन्होंने यहाँ पे अपने आप को विड्रॉ कर लिया है एंड सिंगल लेग राउंड रॉबिन फॉर्मेट में मैचेस खेले जाएंगे, यानी कि हर एक टीम को 8 मैचेस मिलेंगे, 4 होम 4 अवे मैचेस. एंड यहाँ पे जो टॉप 2 टीमें होंगी वो यहाँ पे IFL के लिए क्वालिफाई होगी, एंड जो बॉटम 2 टीमें होंगी वो IFL 3 के लिए रेलीगेट हो जाएगी, जिसमें से एक ऐसे त्रिरूर की जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है वो रेलीगेटेड है. तो एक और टीम यहाँ पे जो 9 टीमें खेल रही है उसमें से जो लास्ट में फिनिश करेगा वो यहाँ पे IFL 3 में रेलीगेट हो जाएगा. IFL 3 का भी भाई जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि भाई अप्रैल के फर्स्ट वीक में IFL 3 भी आपका खेला जाएगा. सो इस तरीके से आपका जो बाकी 2 डिवीज़न था नेशनल लेवल का IFL 2 एंड IFL 3 वो भी AFF इसी यहाँ पे जो अप्रैल एंड मई मंथ है उसके दौरान ही यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो. जय हिंद, जय भारत.